जैसे मैंने अचानक दरबार में सिंहासन पे बैठे थे, आज मुझे कुछ पता चला है कि दिल्ली के राजा पृथ्वी चौहान गेंद का बाजी रखा है और उन्होंने गेंद के बाजी में 9 लाख का मेडल भी रखा है। इकामनो किला में टीका जाकर के पहुंचा दिया है, इकामनो किला में खबर पहुंचा दिया है जो आज दिल्ली का राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है। अगर कोई खिलाड़ी है, कोई क्रिकेट खेलने वाला है तो मेरे मैदान में आकर के 9 लाख का मेडल ले जा सकता। पृथ्वीराज चौहान, तुमने सारे जगह टीका दिया लेकिन राज महोबा छोटा छतरी समझ करके हरामजादा राज महोबा में मेरे पास टीका नहीं दिया है। अगर तुम्हारे ये सोच है कि राज महोबा में अब तक जो भी छतरी पैदा लिया है सिर्फ हथियार चलाया है, लोहा चलाया है, तो शायद तुम्हारा ये भूल है। हो सकता है बाबू रुदल सिंह जंगल का शेर, जंगल का डाकू, जंगल का बादशाह है। अगर वो 6 महीने जंगल में रहते हैं तो या करके 2-4 दिन राज महोबा में भी रहते हैं, लेकिन फिर भी उसे जंगल से प्यार है, राज महोबा से कहा। अरे भाई हो तो ऐसा, उन्होंने 51 किले को लूट करके सोना के सिंहासन बना करके मुझ जैसे बड़े भाई के राज का मालिक बना दिया, यानी गादी का मालिक बना दिया और खुद अपना जंगल का बादशाह, जंगल का शेर बन गया। हर इंसान को अगर भाई हो तो इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, अगर दिल्लीगढ़ का ये राजा का चैलेंज है, हो सकता है मेरे पास टीका नहीं आकर के बाबू रुदल सिंह के पास टीका गया होगा, क्योंकि रुदल सिंह के डर के मारे अच्छे से अच्छे छतरी को पतलून ढीला हो जाता है। इसलिए दोनों भाई में कोई अगर कदम उठाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हम दोनों भाई विचार करके करते हैं ताकि मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना आवे। इसलिए रुदल सिंह को बुला करके जरा दोनों भाई में विचार कर लेते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई टीका आया है कि नहीं। दुलारा रे सुनले रुदाला बाबुआ, एक बेर मोला काता बाबू रे कर ले रे भैया जी से सुनिया तो जहां में भैया जी के मोरो भैया सारा पीरा तनमा देवई हो सुरहा, सारा हो कहानिया कहबई दुलारा का जाय, सारा हो कहानिया कहबई बाबू तरुदल आई करिया पार नामा भैया शरणा तोहार, करिया पार नामा भैया जी हम चारण जिया जी हाजी हर दुलारा दुनिया में जाय, भैया के नैया तारे लेके जीविया दुनिया आई तोहरे जैसी का रहत दुलारा बोझा, ये कमा तो गीला में भैया जी नामा प्रणाम भाई साहब। खुश रहे बहादुर। क्या बात है भाई साहब, क्या आज है बाबू रुदल सिंह को दरबार में बुलाया गया। ऐसा कौन देश का छतरी, कौन ऐसा माई कलाल पैदा लिया है कि मेरे रहते हुए हरामजादा राज माँ बाप पर चढ़ाई किया है। नहीं रुदल सिंह,
अरे जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई रहेगा भला राम पर कोई आफत आ सकता है। फिर रुद्र सिंह को दरबार में बुलाने का मकसद क्या है? रुद्र सिंह आज मैंने तुझे बहादुर इसलिए बुलाया हूं, अगर शायद संवाद सुनने के बाद तुम्हारा भी लोहा गर्म हो जाएगा। ऐसा क्या बात है? ऐसा ये बात है कि आज दिल्ली के राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है और क्रिकेट के बाजी में 9 लाख का मेडल भी है। उन्होंने हरामजादा सारे जगह टीका पहुंचा दिया है, सारे इलाका में खबर पहुंचा दिया है, लेकिन राज मोहब्बत छोटा छतरी समझ कर हरामजादा टीका नहीं दी। क्या भाई साहब, दिल्ली के राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है और वो बाजी में 9 लाख का मेडल रखा है, 51 किलो टीका दिया साला, लेकिन छोटा छतरी समझ के राज मोहब्बत टीका नहीं दिया। इसके लिए आप घबरा क्यों गए भाई साहब? आप तस्वीर लीजिए, सिर्फ आपका मुझे ऑर्डर चाहिए। जैसे वो हरामजादा टीका नहीं दिया भाई साहब, मैंने जाकर के वो हरामजादा को सर काट लेंगे और साथ साथ 9 लाख का मेडल ला करके आपके सामने हाजिर। नहीं रुद्र सिंह, ऐसा नहीं करना है। अगर जो ऐसा करता है तो समझ लो वो कायरों के काम है। आप क्षत्रिय है तो फिर कहना क्या चाहते हैं? कहने का मतलब यह है, दुश्मन को अगर वार करो तो छाती पर वार करो, पीठ पर मत वार करो। अगर उससे बदला, अगर उससे क्रिकेट का बाजी 9 लाख का मेडल लाना है तो विवेक से काम लेना है। क्या करना है? करना यही है, मैं चाहता हूं तुम्हारा बेटा अमरजीत कुमार और मैं अपना बेटा इंदल कुमार को मैदान में भेज करके क्रिकेट सीखने की तैयारी करने के लिए चाहता हूं। बस तुम्हारा आदेश चाहिए। आपका कहने का मतलब यह है कि मेरा बेटा अमरजीत सिंह, आपका बेटा इंदल सिंह, ये दोनों को आज से अपना दरबार का बगीचा में उतार देते हैं। ये दोनों बच्चा जब तक राजमापा में क्रिकेट सीख के तैयार नहीं होगा तब तक दोनों बेटा को दिल्ली घर का मैच खेलने के लिए नहीं भेजा जाए। ठीक है भाई साहब, मेरे तरफ से मेरा बेटा अमरजीत सिंह बगीचा में आज से गेंद खेलने के लिए आदेश है। अरे है कहाँ दोनों बच्चा? मेरा बेटा तो महल में है। ठीक है, हाँ, मेरे तुम्हारी तरफ से आदेश है। मेरे तरफ से आदेश है। रुद्र सिंह, मेरी तरफ से भी तुम्हें आदेश है, तुम जंगल की तैयारी करो, तुम जंगल जा सकते हैं। ठीक है भाई साहब, दोनों बेटा को आप दरबार में बुला लीजिए। दोनों बेटा को प्यार से समझा दीजिए कि जैसे एक अमन किला में बाबू रुद्र सिंह तलवार चलाने में ताल का मचा रखा है, वैसे क्रिकेट जीतने में अगर वह ताल का नहीं बचाया तो मेरा तलवार दोनों बेटा का गर्दन पर चल जाएगा। ठीक है रुद्र सिंह, ऐसा ही होगा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। अरे ताबा महाराजा दया बता आइए श्रीमान। हम हो चाहरे नाम जियो रे दुलारुआ मोहब्बारे हमारा शरीर दुलारा है तो दुनिया कह दो हो सारा पीका तारा मार के जाता सारे हो सारा कहियो तारा बाहर के योद्धा सारे वीरा तारा मार पीता कहियो दूला
बताएगा पिता किला मोहब्बत। ए, पिताजी हाँ इंदल सिंह, क्या बात है, आप किसने इंद्र को बुलाए हैं? ऐसा कोई देश का छत्री मोगल बैठा वह साला नजर बनाया है, आपके राज में कदम डाला है, साला का नाम बताओ जाकर के शांत धसा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अरे ठहरो, सब बापूत का लोहा घर में मिलता है रे। फिर बुलाने का मकसद? इंदल सिंह, अभी सुनने से पहले तुम्हारा टावर खड़ा हो गया, शायद सुन लेगा तो तुम्हारे पैर के नीचे से मट्टी चिचक जाएंगे। क्या बात है? सुनने के लिए चाहते हो? हाँ। गरम तो नहीं होगे? नहीं। तो सुनो, आज दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान गेंद का बाजी रखा है। वो हरामजादा 51 किला में टीका दिया, लेकिन तुम्हारे पिताजी को छोटा छतरी समझ करके राजमहल में टीका नहीं दिया, और इसलिए और 9 लाख का मेडल भी है उसमें मैच के अंदर में। अगर कोई क्रिकेटर अगर जीतेंगे तो 9 लाख का मेडल का मालिक बनेगा, इसलिए मैं तुझे बुलाया। क्या पिताजी दिल्ली घर का राजा ने पृथ्वी चौहान वो क्रिकेट का बाजी रखा है, बाजी रखा है, और साथ साथ 9 लाख का मेडल के बाजी भी रखा है। मेडल भी है। अगर जो जीतेंगे उसे 9 लाख का मेडल अवश्य अवश्य मिलेगा। ये हो क्या तबर दीदा पिताजी हो गए सरबा प्रीति हो चौहान को, ये हो टीकाने दल का पीता मोहब्बत हो रहा, ये हो तब जा तोर भाई पीता वो हो सरबा के, ये हो आखिर जान रहे कि रजा रे महीना छोड़ वह सलवा को, तब तो रह गए रजा में बेटा सारा हुए राज। आई बढ़िया राजा मोहब्बत बढ़िया राजा यो मोहब्बत का बढ़िया तेरा चटुटकी बता के यो बारा भैया के यो। पिताजी हाँ बोलो। सिर्फ आपका आदेश मिलना चाहिए। मैंने तुमसे बोला ना कि शायद सुनने के बाद तुम्हारा भी लोहा गर्म हो जाएगा। ऐसा मैं तुझे आदेश नहीं देंगे जाकर के तुम उसे सर काट करके अलग कर दोगे, पूरे दिल्ली घर को तहस नहस करा दोगे, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी से काम लेना है तो दिमाग से काम लो, विवेक से काम लो। ऐसा करो, हम चाहते कि तुम दोनों भाई के आज से मैदान में उतार देते गेंद सीखने के लिए, और जिस दिन तुम दोनों भाई गेंद सीख करके तैयार हो जाओगे तो दोनों भाई को ले जाकर के दिल्ली करके मैदान में उतार देंगे, ताकि वो क्रिकेट जीत करके 9 लाख का मेडल लेकर के राज महोबा में आना है। अगर तुम दोनों भाई अगर 9 लाख का मेडल जीत करके राज महोबा नहीं लाया तो तुम्हारे पिताजी सुखचैन के सांस लेना बंद कर देंगे। ठीक है पिताजी, अभी का अनुकूल हम चलेंगे। अमरजीत कुमार कहाँ है? अमरजीत सिंह हाँ, वो महल में सो गया होगा। जरा आवाज लगा करके मेरे सामने करो। ठीक है। दुलारा रे सुन ले या महाराज का बाबू हेरे जहां कर चाप कर रे दुलारू भैया इंदल सिंह भाई साहब। खुश रहे बहादुर। क्या बात है भाई साहब, सब ठीक तो है ना? अरे बात तो कुछ नहीं, ना तो बहुत बड़ा बात है। अच्छा, अरे पिताजी ने मुझे बुलाया, हमने दरबार आए, पिताजी को प्रणाम दिखिए। पिताजी का कहना हुआ इंदर सिंह रे आप दिल्ली घर का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा है, और साथ साथ 9 लाख का मेडल भी वो रखा है। अच्छा, जो क्रिकेट का बाजी जीतेंगे उसे 9 लाख का मेडल अवश्य इनाम देंगे। हाँ, तो पिताजी सामने में है, मुलाकात कर लो। ठीक।
करिया पर नाम हमें पिताजी हमार करिया पर नाम हमें आई हो चढ़ना जियो रे दुलारुआ बेटा मोहबार रात हमारा शरीर दुलारा है तो दुनिया सारे हो कुशला कही दे पिताजी हमार किया हो चरूरी परला आई हो दुलारा के सारे रे कुशाल कहबो दुलारा हमार सारा वीर तनमा दुलारा कहबो तोहरा कोना देश के छतरी पिताजी उंगली बताए उंगली हो कहटी ले भाई हमें तू समान किनकार मैया रे दसमी ललकैया पतार मुरा तारे काटी लेबे हमें सार पिताजी अमरजीत कुमार समाचार बताइए दरबार का बिल्कुल टना टना बहादुर, लेकिन तुम अपना समाचार बोलो। मेरा बिल्कुल ठीक है। आज तुझे मालूम है कि मैंने तुझे किस लिए बुलाया हूँ? किस लिए? अगर सुनोगे बिल्कुल सुनोगे तो तुम्हारा भी लोहा गर्म हो जाएगा। आखिरकार क्या बात है जरा बात बताइए। ये है, सुनने के बाद तो लोहा की बात तो दूर जाए, तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन भी छिछकना चालू हो जाएगा। ऐसी बात है। हाँ, मेरे अगर सुनोगे तो सुना दे मैं तुझे। सुनाइए। कहा दिल्ली करके राजा प्रदीप चौहान गेंद का बाजी रखा नहीं, क्रिकेट का बाजी रखा, अच्छा और उन्होंने 51 किला में टीका दिया, और गेंद के बाजी में 9 लाख का मेडल भी है। वो हरमजादा सारे जगह टीका दिया, कोई ऐसा देश में कोई ऐसा छतरी के पास टीका नहीं पहुंचा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा लेकिन तुम्हारे पिताजी को छोटा छतरी समझ करके राजमहल में टीका नहीं दिया। क्या हरमजादा का इतना साहस हो गया है कि कागरो किला में टीका पहुंचाए, राजमहल में नहीं दे टीका? पिताश्री आपका आदेश चाहिए, जा करके ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि दोबारा जन्म लेने से पहले हजारों बार सोचेगा हरमजादा। तब तैयार गलो 9 लाख का मेडल राजमहल। ठीक है, कहल के रहे जकर जहन छैन छपर तकर तहन खर का, आ जकर जहन बाप पिति तकर तहन लड़का। ऐसी कोई बात नहीं। कैसे अगर नहीं? तुम्हें इजाजत देंगे उसको तोड़ फोड़ करने के लिए, तो मेडल कैसे जाएगा रे बेहुदा? उसके लिए दिमाग की काम है, उसके लिए विवेक से काम लेना है। राजनीतिक है। हाँ, तुम दोनों भाई जाकर के मैदान में गेंद बल्ला लेकर के उतर जाओ, क्रिकेट की तैयारी करो। जब तुम दोनों भाई गेंद सीख करके परिपूर्ण हो जाओगे, टैलेंट हो जाओगे, तब दोनों भाई को यहाँ से मैदान में उतार देंगे, और 9 लाख का मेडल हर हालत में राजमहल में लाना है। अगर 9 लाख का मेडल राजमहल में नहीं आया तो तुम्हारे पिताजी दोनों को सर काट करके दरबार में टांग देंगे। आपकी आज्ञा सलाखों पर रहेगा, मैं ठीक है। वैसे ला कर दूंगा आपको। ठीक है, इंदर सिंह बोलिए। मैंने इसको समझा बुझा दिया। ठीक है, अमरजीत कुमार भी जाने के लिए तैयार है। क्या जाने के लिए तैयार हाँ, है? तैयार है। ठीक है, हम लेकिन लेकर बहादुर, मान सम्मान की बात है, यहाँ तेगा की बात है, पगड़ी की बात है। अगर तुम दोनों भाई अगर सीख नहीं सकोगे तो दुनिया में मेरा नाम हसारत होगा, सर नीचा झुक जाएगा। इसलिए अगर अमरजीत से किसी तरह की गलती भी हो जाए, इसे माफ कर देना, और दोनों भाई संभल करके खेलना, और इसको बताते रहना। अगर किसी तरह की उक चुक हो जाए तो दोनों भाई में बिल्कुल लड़ाई नहीं करते। ठीक है, ठीक है? हाँ। हम जा जा सकते हैं। ठीक है। करिया पार नाम पिताजी चरण हो तो मन से यसी का पिताजी
दुलारा के जियो रे दुलारुआ बेटा मोहब्बत पिता के रयौरा ताले के दिव्य है दुनिया तोहरे या शिकार रहता दुलारा के होता हाँ पता हो रोज में याबा दरबार तोहार अपनायो जयो पिता हयो दरबार झगड़ो न करी है दुलारा हमार जना जना भैया रे कहतो है रे मैदाने आई रखबे सावधानी आमे दुलारा के हो जा रखबे सावधानी ओ पिता बाबू अमरजीत सिंह हाँ भाई साहब, पिताजी से बोल करके गया तुम्हें कुछ सुनाई दिया? सुनाई दिया है। अच्छा ढंग से खेलना है, समझ गया? तुम मेरे साथ गलती नहीं करना है, ठीक है। चलो। हे रे यहाँ का चर्चा इंदल सिंह, रे ये हमारे छोरा, हे रे ये बाबा के चाचा चोरी, सुनो रे बयान। अरे घोरा सजाया इंदल, हे रे रस बिंदु लाके, ये बाल बाल में दिया मोती रे लगा, रे चारों टाप में जोरी नाल ठोका दूं, रे सोना के जीना रे बिंदुला का धरा, सोना लगामा दिया बिंदुला के, रे मखमल चादर दूर बिछा, चढ़ गई इंदल यमरजीत रस बिंदुला पर, आलो याला बेला दया बतारे ला, चतरा बन गई जोरी बादा नहाने। दुर्गा मैया हाय बेचारा मार, तुम दहीना देवी बादा नहाने। लो महाराजा का दरबार खरीदा बीता नाम लूंगा, जोरी का नाम हमार जोरी जोरी धारण करा, बढ़िया लौट गई चल रे चल चल बाबू रे यहाँ बगीचा लौट गई इंदल बगीचा के जा लौट गई इंदल है। हाय 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 हेलो चेक हेलो पहिले सुमरो भैया गौरी गणेश को राम हो सुमरा अयोध्या हो राम महादेव सुमरो भैया कैलाशपति को कृष्ण हो सुमरो श्री द्वारिका खरे पवन वीर हनुमान के सुमरो लिया बाजा रांगा पाली जी के नाम थोड़ा सुमरी भैया बन कंजरी को लिया बाजारा डब्बा लेके होना थोड़ा हो तू मरिया हमें बन कंजरी आज हम में
वहाँ के सुरता भैया आजू हो लगा बिए जहमा में बहसैया भैया गुरु हो हमार वहमा के सुरता ये गावे आज हो लगा तोहरे भरोसा गुरु सब लगा छोटे मोटे सब गुरु दिलिए हे यौ लगन सब के ला जाओ देवता रखिया सब हे में आज तोहर भा रोज बाबा सबहा है यो लागा सबहा के रहा जाए बाबा रखे सबहा में हे यौ घर मोरा लागै छै बाबू सब हे यौ उरिया लकीला यौ रे घर मोरा लागै बाबू सब किला उरिया लाना घर मोरा लड़किला उड़ियल हो रात घर मोरा लह गया हमारा किला उड़ियल यो एक कसरो ये कहबन हो बेटा चुगली मारी जाए एक गो दुलरुआ हो बेटा लगैया भी चालाना ये कच्चे ये कावन बेटा चुगली न मार लई जहा तैयो नहीं छोड़े या माही चुगली से भारी हमारो नाम महिला सरदार बढ़िया राजा है किलाउरिया लगा हमरो नाम माटिला सरीदार बढ़िया राजा रे कनूरिया का के न जाने महिला सरदार बिगड़ा बेटा है किलाउरिया लगा माही के रे या मछ परिदार के यो 12 भैया के यो 18 अच्छा मेरा घर किला उरियल पड़ता है और मेरा ही नाम है मामा माही आइए सबसे पहले आप लोग हमारा सीरियली पता जान लीजिए आप लोग जानते हैं कि सतयुग द्वापर त्रेता अभी ये कलयुग चल रहा है अगर उस समय की बात है जिस समय कि पापी रावण ने मां श्री जानकी को हर करके लंका ले गया था अगर उस समय राजा विभीषण उसका भाई नहीं रहता अगर राम भगवान के साथ लक्ष्मण के साथ अगर विभीषण नहीं देता तो क्या आप लोग को पता है कि रावण का मौत हो सकता था नहीं हो सकता था आइए और उसी तरह द्वापर में आइए अगर मामा शकुनी नहीं रहता तो क्या द्रौपदी की चीरहरण हो सकता नहीं नहीं हो सकती इसलिए वही आकर के आज इस कलयुग में माहिल के रूप में अवतार लिए चारों युग में है सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग तो आज ये जो माहिल को आप खड़ा देख रहे हैं इस मेरा काम है बाप बेटा में झगड़ा लगाना भाई भाई में झगड़ा लगाना सास पतहू में झगड़ा लगाना गोतनी गोतनी में झगड़ा लगाना झगड़ा लगाना झगड़ा लगाना झगड़ा लगाना झगड़ा बस मेरा काम है झगड़ा लगाना क्योंकि इसलिए कि आप लोग जानते होंगे कि इसी चुगली के कारण रुदल सिंह ने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया था और मैं उसी रोज प्रतिज्ञा किया था मैं कसम खाया था कि रुदल सिंह अगर इस माहिल सिंह का जिंदगी कहीं बच गया तो मैं तुम्हारे मोहबा किला राज को बर्बाद नहीं कर डालूं तो मेरा नाम माहिल नहीं। आज मुझे पता चल चुका है कि दिल्लीगढ़ का राजा ने पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा है और आल्हा सिंह और रुदल सिंह दोनों भाई विचार करके
दोनों अपने अपने बेटा को बगीचा में क्रिकेट खेलने के लिए सीखने के लिए भेजा। अब मैं यहां से चलता हूं उस बगीचा। मैं उस बगीचा में जा करके दोनों बच्चा को उल्टा सीधा पढ़ा करके दोनों में ऐसा झगड़ा करवाऊंगा, ऐसा झगड़ा करवाऊंगा, ये झगड़ा संभालना पूरे मोहबा किला का एक भी छतरी को नहीं पार लगेगा। आप लोग आराम से बैठे रहे और इस प्रोग्राम को देखें और आनंद उठावे। हाथ तक किया हो रामा, हाथ तक किया हो प्रभु जी, अरे धीरे धीरे रे जातारा माहिल बनाई दल कैयौरा। धीरे धीरे रही रे महिबा रही आदा पहिना माहिल, रही आदा पहिना माहिल, चली भेलई ना यौ सीताराम। चलै माहिल बगीचा केरा ओरन हो, धन चाटा करिया रे माही, धन चाटा करिया रे माही, पद चचैया ना ओ नरया। धन चाटा करिया रे बगीचाओ, रबरल बटिया छोड़ा छतरी धन ललकै आवे। रबरल बटिया छोड़ा छतरी धन ललकै आवे। खड़े चलैया खड़े रुकैया घुर देखैया आवे। आय हाथी के सवार बहादुर झुमल चलैया आवे। आय घोड़ा के सवार बहादुर मलकल चलैया आवे। बिजली सवार बहादुर छिटकल चलैया आवे। उत्तर बा है सरयू नदी, दक्षिण गंगा धार, झूमी है में गेली हो समाज हो। अब झूमी है में गेली हो समाज, बगीचा के ओर ना बगीचा में झूमल हो जाओ। और कौन देश का जोरी छतरी रे याग, रे बगीचा में हलचल मचा, ये चल के देखू छतरी के वह बगीचा के बीच में जा। लोयाला पेला